ब्रह्मांड ये बने कैसा, इसमें ये धरती किस जगह पर है। तो ये भगवत्ता और ह्यूमन का बीच में ये कनेक्शंस क्या है, ये सारे जानने का समय आ गया है। नमस्कार दर्शकों, मैं सुजाता मथ्या स्वागत करती हूँ आप सभी का इस शो तत्वमसी सीज़न 2 में। इस शो में हम अपने भगवत तत्व के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, ज्ञान और ध्यान के साथ। आज हमारे साथ सीनियर मास्टर दीप्ति नडेला जी, जो हमें ज्ञान और ध्यान के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगी। तो आइए स्वागत करते हैं हम सब मिलकर दीप्ति नडेला जी का। थैंक यू मैम। मैम, जैसे पीएमसी हिंदी में तत्वमसी सीज़न 1 था, इसके बाद सीज़न 2 अब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? यस मैडम, तत्वमसी जैसा आपने अभी बताया, अपनी भगवत्ता को पहचानना है और उस भगवत्ता के साथ हर पल परमानंद स्थिति में जीना है सभी को। भगवत्ता तो भगवान में है, भगवान कहीं और है, हम तो मानव है। हम कौन है, ये मानव कितना अमूल्य है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, सब कुछ भूल गए। अब 2023 तत्वमसी सीज़न 2 में हम सब मिल रहे। ऑलरेडी तत्वमसी सीज़न 1 में हम बहुत सारे अपनी पूर्ण आत्मा को लेकर, अपनी पूर्ण तत्व के साथ कैसा रहना है, पूर्ण आत्मा ये सब होते कैसे, उसका क्वालिटीज, ड्युअलिटी से वननेस में कैसा आना है, बहुत सारे बातें हमने जान भी लिया। वो कोई इंसिडेंस नहीं है। नथिंग इज कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स। हर समय पर जो भी होता है एक मूल उद्देश्य के साथ कनेक्ट होकर ही होता है। सब कुछ ये टोटल एक डिवाइन डिजाइनिंग है। ये पूरा ब्रह्मांड की ब्रह्म तत्व में सब कुछ जुड़े हुए हैं। तो इस पूरा ब्रह्मांड ये बने कैसा, इसमें ये धरती किस जगह पर है और इस धरती पर ये सारे जीव राशि बने कैसे, और इसमें ह्यूमन बॉडीज में हम सब बैठ के भगवत्ता की बातें कर रहे। तो ये भगवत्ता और ह्यूमन का बीच में ये कनेक्शंस क्या है, ये सारे जानने का समय आ गया है। इस एवोल्यूशन प्रोसेस में, धरती की एवोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है इस वक्त। इससे पहले भी तरह तरह की सिविलाइजेशंस का एवोल्यूशन प्रोसेस हो गई थी, हो रहा है वहाँ पर भी। तो ये एवोल्यूशन प्रोसेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं उस ग्रह में रहने वाली जीवियों को, और यदि उनको सत्य से अवगत करवा लें, सत्य क्या है, एवोल्यूशन प्रोसेस होता क्या है, और एग्जैक्टली जिस प्लैनेट में आप रह रहे हो, इस प्लैनेट में हो क्या रहा है, ये बात जानने से शांति से हम सब उस एवोल्यूशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होके हम भी एवॉल्व होते जाएंगे।
यदि ना भी जानो आप एवोल्यूशन प्रोसेस में, उस प्रवाह में जाओगे ही जाएंगे, लेकिन उस फियर से नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है इस इल्यूजन में, इस भ्रम से नहीं, उस भ्रम से बाहर आके सत्य क्या है जानने के लिए, तो फियरलेसली इस एवोल्यूशन प्रोसेस में हर एक इन्वॉल्व होकर, उस इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ अपने आप को पहचानते हुए, पहचानना बहुत जरूरी है इस ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशन से बाहर आना। अदरवाइज हर एक इंसान, हाँ मैं औरत हूँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं आदमी हूँ, इतना ही कर सकता हूँ, अपना बॉडी लेवल की लिमिटेशंस में अपने आप को बांध के रखे। तो हर एक को उस लिमिटेशन से बाहर आके इस मानव रूपी इस चेतना को पहचान के, ये चेतना कितना भगवत्ता से भरी हुई है, उस भगवत्ता को पहचान के इस एवोल्यूशन प्रोसेस में मेन रोल निभाना होगा। उस मेन रोल निभाने के लिए हर एक इंसान को जगाना होगा। जगाने के लिए है ये तत्वमसी। ये कोई टीवी चैनल में आने वाला कोई प्रोग्राम मत समझिएगा दोस्तों। हर एक इंसान को जगाने के लिए आप तक पहुंच रही है ये तत्वमसी। ये अस्त्र है, ये बहुत बड़ा रोल निभा रही है पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी, पीएमसी हिंदी। पीएमसी हिंदी के द्वारा इस वक्त इस धरती पर ये सब क्यों हो रहा है, तो एक मूल उद्देश्य के साथ समय के अनुसार पीएमसी हिंदी को धरती पर उतारा गया है। यस मैडम। मैम आपने बहुत सही कहा भी है, और जो तत्वमसी वन देख रहे होंगे उन्होंने इस चीज़ को महसूस भी किया जो आप बता रहे हैं। अब इसके साथ ही हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सीज़न 2 तत्वमसी मैम है, तो इसमें हम हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे, आगे क्या बताना चाह रहे हैं? यस, इस वक्त मेन उनका मूल उद्देश्य के साथ जोड़ने का प्रयास चल रहा है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट 40 साल पहले इस जनरेशन में जो जन्म लिया है दक्षिण भारत में, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी उनका फाउंडर है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी is the representative of the cosmic government, Galactic Federation of Light। उस पूरा ग्रुप कॉन्शियसनेस का एक शक्ति एक ह्यूमन बॉडी में आके पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के रूप में दक्षिण भारत देश में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की स्थापना करके 40 साल यज्ञ करके 40 साल के यज्ञ के बाद एक ब्रह्मास्त्र को निकाला, पीएमसी हिंदी। तो ये पीएमसी हिंदी ना कोई एक व्यक्ति का है, ना कोई एक ग्रुप का है, ये पूरा ह्यूमैनिटी को जगाना। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का जो मूल उद्देश्य है अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत, ये मेन मूल उद्देश्य है पीएसएसएम का। इस मूल उद्देश्य को पकड़ के ही एवरी ईयर according to the evolution, according to the energy on this earth planet, according to the changes in the humanity, उस बदलाव के अनुसार कब कब क्या जरूरत है वो सब कुछ इस धरती पर उतारते जा रहे हैं। कौन? कॉस्मिक गवर्नमेंट, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट। तो उसी प्लान की अकॉर्डिंगली हम
पीएमसी तेलुगु को 3-4 साल पहले स्टार्ट करके पीएमसी हिंदी जो मेन चैनल है जिसके द्वारा हम पूरा ग्लोब तक जाएंगे, पीएमसी हिंदी के द्वारा पूरा जगत बदलने जा रही है। यानी हमारा जो मूल उद्देश्य तक पहुंचना है तो उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र को उतारा पीएमसी हिंदी। अब ये सीजन 2 में यही होगा कि यस, हर एक इंसान के रूप में जो बैठे हुए, इस इंसान के रूपी के अंदर चेतना, ये शुरुआत कहाँ से हुई, यह अर्थ कहाँ से शुरुआत हुई, अर्थ की शुरुआत मेन सोर्स से कहाँ कैसा हुआ, उसके पीछे हर एक का इंटेंशन एंड एनर्जी कितना महत्वपूर्ण है। तो तब पैनिक नहीं होंगे, इसलिए सीजन 2 में अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अर्थ, इस अर्थ के बारे में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से एक स्टोरी बनी हुई थी जिसके बारे में हम नहीं जानते। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अर्थ एंड एवोल्यूशन इन द कॉन्शियसनेस, इस चेतना में ये प्रगति, ये एवोल्यूशन कैसा हो रहा है, और ये अर्थ की स्टोरी जानते हुए, हिस्ट्री जानते हुए, उसमें हम कहाँ हैं और हमें करना क्या है, ये जानेंगे हम सीजन 2 में। यस मैम, बहुत ही दिल खोल दिया, बहुत ही दिमाग खोल दिया आपने कि हम क्या करने वाले हैं। और पीएमसी हिंदी भी, मतलब जितने लोग देखते हैं उतने लोगों तक ये बात जो है पहुंचेगी, तत्वमसी सीज़न 2 से सब लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि टीवी हर कोई देखता है, अपने घर में चलाते ही है चैनल, तो उस माध्यम से हाँ हर व्यक्ति तक हम इस जागरण को ला सकते हैं। यस मैम, जैसे बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट आपकी बात सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि पीएसएसएम किसी एक महान उद्देश्य के लिए आया है। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश आप डालें कि पीएसएसएम का उद्देश्य के ऊपर जो बात आपने कही, उसी पे थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे तो हमारे दर्शक थोड़ा और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। यस मैडम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जैसा आपको अभी समझ में आया और बहुत सारे दोस्तों को भी समझ में आया, ये कोई नॉर्मल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अदरवाइज आध्यात्मिकता को, बातों को या आध्यात्मिकता को फैलाने के लिए, सभी तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रयास करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की लेवल्स, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये करते करते एक लेवल तक पहुंच के स्टिल फिर भी हम भगवान को सामने कहीं और ढूंढ रहे हैं, वो कहीं और है, हम कहीं और है ना। पूजा पाठ में भी, मंत्र जाप में भी भगवान अलग हो गया, हम अलग हो गया। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट ये दोनों एक साथ ही है बताने आई है। जो अलग अलग चल रहा था वो दोनों अलग अलग नहीं है। जो ढूंढ रहा है, जिसके लिए ढूंढ रहा है, वो उसके अंदर ही है। जिस भगवत्ता के नाम आपने लिया शुरुआत में, तो भगवत्ता, गॉडलीनेस, वी आर गॉड्स। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की फर्स्ट शब्द यही होती है कि यू आर सोल, आप आत्मा हो। आत्मा यानी भगवान, यानी आप भगवान हो। ये नहीं बताती है कि भगवान कहीं और हैं, आप पूजा करो, पाठ करो, मंत्र जाप करो तो भगवान को पालो। नहीं, आपकी भीतर आप खुद भगवान है। अपनी भीतर की भगवान को जगाना है। पहले भगवान हो मान तो लो पहले, है ना।
उसके लिए कैसा होगा, क्योंकि मैं तो शरीर मान के बैठी हूँ। मुझे सोसाइटी ने भी यही सिखाया, जन्म जन्मों से मुझे यही पाठ पढ़ाया कि तुम शरीर हो। शरीर में भी आदमी है तो ऐसा, औरत है तो ऐसा। तो अब मुझे वही सत्य है ह्यूमैनिटी के लिए, सारे मानव जाति के लिए। हम एक शरीर जो सदियों सालों से जिसकी धारणा बनी हुई है, हम वही सत्य मान रहे। नेक्स्ट जनरेशन्स को भी हम वही सिखा रहे कि जो असत्य को सत्य में बदल गया पूरा। अब उस असत्य से सत्य तक ले आना होगा, उस असत्य से पूरा मानव जाति को जगाना होगा। आप हो ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में, लेकिन आप भगवान हो। ये बोलने से बहुत बड़ा मजाक लगेगा, लेकिन खुद को जब अनुभव होगा तब बात समझ में आएगा। अनुभव करना है तो ध्यान करना होगा। ध्यान करने से ही इस ह्यूमन बॉडी के लेवल से ऊपर उठकर एक्सपीरियंसेस, अनुभव होगा। एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म शरीर यान, सूक्ष्म शरीरों के साथ बाहर घूम के आना। इन अनुभवों के बाद बात समझ में आ जाएगा, ओह कुछ तो है, ये लोग जो बोल रहे हैं इसमें कुछ तो दम है। तब वो अपनी अनुभव के अनुसार समझना शुरू करेगा। तो वो, क्योंकि सीधा सीधा कुछ भी बोल दो सभी को बात समझ में नहीं आएगा। तो अनुभव करना है तो पहले ध्यान करना होगा। ध्यान के साथ साथ ज्ञान होगी, स्वाध्याय होगी और सज्जन सांगत्य। एक आपके अनुभव मैं सुनूंगी, मेरा अनुभव आप सुनेंगे, दोनों के अनुभव से दोनों एवॉल्व हो जाएंगे। ऐसे हजारों के अनुभव सुनने के लिए एक माध्यम बनाया गया है। तो इन सारे, एक ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, इन सबको मूल सूत्र बनाकर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में पूरा संघ को एक साथ ले आकर ध्यान करो, खुद से पहचान लो। हम जो बोल रहे हैं उस पे आपको तभी भरोसा होगा। और खुद स्वाध्याय कर लो। समय के अनुसार इस धरती पर बुक्स भी आ रहे हैं, क्योंकि चैनलिंग के द्वारा भी, गाइड्स के द्वारा भी बहुत सारे बातें, बहुत सारा विजडम उतर रही है धरती पर। तो स्वाध्याय भी होगी और अपनी सज्जन सांगत्य के लिए सत जनों को, सत्य के साथ जो जुड़ना चाहते हैं, सत्य जो जानना चाहते हैं, उन सब की संगा को जोड़ के रखी है ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। तब भी ये संभव है, अदरवाइज ये जो प्रवाह में खोते जाएंगे, आध्यात्मिकता के नाम से भी खो रहे हैं लोग, मास्क लगा के खो रहे, सारे मास्क। सीधी सीधी बात, आप भगवान हो, आप आत्मा हो। यदि पूजना है तो अपनी भीतर जाओ, सत्य जानना है। यदि दुख से बाहर आना है, सुख से जीवन जीना है, तो अंतर्मुख हो जाओ, और कोई रास्ता नहीं। सीधी सीधी बात, घुमा फिरा के। यहाँ पर गुरु शिष्य की कोई परंपरा नहीं और एक दूसरे को फॉलोअर्स नहीं। यहाँ पर सभी एक दूसरे के दोस्त, एक दूसरे से सीखते हैं। तो एक दूसरे के अनुभव से एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ते। ये मेन संघा को क्रिएट किया है PSSM, ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। आध्यात्मिकता की सारे मास्क को हटा के आपकी ओरिजिनल दिव्य तत्व से अपने आप को परिचय करवाने के लिए उतरी है धरती पर। तो जो जैसा जैसा लोग जुड़ते जा रहे, फिर इसकी मूल उद्देश्य के साथ भी कनेक्ट होते जा रहे। तो मेन यही है। वो जो भी प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं उसमें भी
ये तत्वमसी का भी मेन रोल होगा सभी को अपनी भगवत्ता से जोड़ने का। तो यस, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट पे कॉस्मिक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लान, उसमें अपना पीएमसी हिंदी का जो चैनल है, ये कोई वैसी चैनल नहीं है, ये एनर्जी चैनल है। तो जहाँ पर ये जाएगी, जिस घर तक ये चैनल जाएगी, उस घर की पूरा एनर्जी बदल जाएगी, वहाँ तक कॉस्मिक गवर्नमेंट का कनेक्शन बना रहेगा। तो यस, हर एक इंसान को अपनी भगवत्ता से जोड़ने का मेन उद्देश्य है पीएसएसएम का, पीएमसी हिंदी का, वो होके ही रहेगा। उसमें बहुत बड़ा रोल लेने वाली है तत्वमसी। मैम, आंखें खोल दी आपने पीएसएसएम का उद्देश्य बता के कि छोटा सा उद्देश्य नहीं है, बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर पीएसएसएम, पीएमसी और तत्वमसी सीज़न 2 जो अब आ रहा है, मतलब वो बहुत लोगों को बहुत कुछ देने वाला है, सिर्फ उससे जुड़ना है। यस मैडम। थैंक यू मैम। तो आइए दोस्तों, हम दीप्ति मैम के साथ ध्यान में जुड़ते हैं। यस माय डियर मास्टर्स, अब हम सब ध्यान करेंगे 1 घंटा शांति से, हर तरह के बंधनों से मुक्त होकर। यदि सच में आप अपने आप को पहचानना चाहते हो, जिस भगवत्ता की बातें चल रहे हैं, वो भगवत्ता आपकी भीतर छुपी हुई है, वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, सारे बातों को खत्म करके मुक्ति पाकर सुखासन में बैठिए। जो आलती पालती कर सकते हैं, आलती पालती करके बैठिए। जो नहीं कर पाते, आप यदि चेयर पर, गद्दे पर बैठे अपनी लेग्स को क्रॉस करके भी बैठ सकते। लॉक योर फिंगर्स, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर शांति से आंख बंद करते वक्त भी पूरा अवेयरनेस के साथ आपके आंखें बंद आप कैसा कर रहे हो। सब कुछ यूं ही करते नहीं जाना, जो जो आप कर रहे हो पूरा अवेयरनेस के साथ शांति से अपनी कोमल सी आंखें बंद करते हुए, बंद होते हुए अपनी आंखों को साक्षी भाव से देखते हुए, आंख बंद करने के बाद अपने आप को जिस भौतिक शरीर समझकर इस भौतिक शरीर की बंधनों में फंसे हुए, उन सारे बंधनों से मुक्ति पाने के लिए तैयार हो जाओ। शांति से बंद आंखों से अपनी पूर्ण शरीर को, भौतिक शरीर को रिलैक्स कर दीजिएगा। शांत होते हुए अपनी भौतिक शरीर को पैर के तलवों से लेकर सिर तक धीरे धीरे देखते हुए ऊपर आ जाइएगा। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए कॉस्मिक गवर्नमेंट की संपूर्ण चेतना को आह्वान करते हुए
कॉस्मिक गवर्नमेंट की संपूर्ण चेतना को आह्वान करते हुए जिस महान उद्देश्य के लिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट धरती पर उतरी, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के द्वारा सारे लाइट वर्कर्स को, पिरामिड मास्टर्स को जगाया। पूरा उद्देश्य के साथ जुड़कर आज हम ध्यान करेंगे। अपनी अपनी पूर्णात्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ के बैठिएगा। जुड़ने के लिए आप अपने आप को यूं बोल सकते हैं, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ पूर्ण रूप से कनेक्टेड हूं। कितना भरोसा है आपके, उसी से आपकी वाइब्रेशन पता चलेगा। अपने पूर्ण तत्व को स्वीकार करके शांत होते जाइए। शांत होते हुए अपने पैर के तलवों को महसूस करें। एंकल जॉइंट रिलैक्स, पिंडलियां, कफ मसल्स रिलैक्स, घुटने, नी जॉइंट शांति। थायरीजियन, अपनी जंघों को शांत होते हुए देखिए। नाभि के नीचे वाला हिस्सा शांत होते हुए देखिए। हिप मसल्स रिलैक्स, नाभि, दृष्टा बनकर जहां जहां आपकी दृष्टि जा रही है, आपकी एनर्जी का फ्लो हो रही है। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करते हुए वापस आकर अपनी रीढ़ की हड्डी को नीचे से ऊपर तक शांत होते हुए देखिएगा। पूरा पीठ रिलैक्स, पूरा पेट रिलैक्स, छाती रिलैक्स। जितना हो सकता है उतना अवेयर रहने की प्रयास करें। शोल्डर्स, दोनों कंधे शांति, पूरा हाथ, हथेलियां, उंगलियां, नाखून रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स, आंख, नाक,
गाल, माथा, फोरहेड, रिलैक्स। ओंठ, जीभ, दांत, गला, रिलैक्स। कान, सिर के पीछे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा। अब आपके भौतिक शरीर पूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुके हैं। ढीला छोड़ दीजिए एकदम। और कोई तनाव तो नहीं अपनी शरीर में। पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दीजिए। हम ये शरीर मात्र नहीं है दोस्तों। इस सत्य से अवगत करवाने के लिए हम पूर्ण रूप से इस शरीर को शांत कर लिया। अब आपकी सांसें चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके सांस। कब ये सहज सांस आपके भीतर नाक की नासिका रंध्र के द्वारा भीतर प्रवेश कर रहे हैं, कब ये सांस से बाहर जा रहे हैं। कब ये सांस से भीतर आ रहे हैं, कब सांस से बाहर जा रहे हैं। एक एक सांस को गौर से देखिएगा। आप एक सुंदर सा सामूहिक चेतना के साथ जुड़े हुए हैं। You are the part of group consciousness. लिमिटेड लेवल की बॉडी को शांत करके जब आप प्रकृति तत्व वाली सांसों के साथ एक होते जा रहे हो, आपकी सांसें अनलिमिटेड है। इस शरीर में बंधे हुए नहीं है। सहज है आपके सांस। अपनी सहज तत्व को पाने के लिए उस सहज तत्व की पहचान आत्मा को समझने के लिए उस आत्म स्थिति में अपनी भगवत्ता को पाने के लिए आपको अपनी सांसों के साथ जुड़ना होगा। सहज चलने वाले
अपनी हर एक सांस के साथ जुड़ते जाइएगा, एक होते जाइएगा। एक सांस के साथ अपनी गहराई में उतरते जा रहे हैं आप। अंतर्मुख हो जाइएगा, बाहर के हर तरह की कनेक्शन से मुक्त हो जाइए। यदि सोच विचार आ रहे हो, समझ लीजिए आपकी मन एक्टिव है। मन को अपने हृदय स्थान पर बिठाकर शांत होने के लिए बोल के अपना ध्यान सांसों के साथ जोड़ दीजिए। तब आपकी मन भी शांति से सहज सांसों के साथ एक होते जाएगी। जब जब सोच विचारों के द्वारा भटक रहे हो, तब तब सांसों को पकड़ के वापस आ जाओ। हर एक सांस के द्वारा अंतर्मुख होकर, जैसा कछुआ अपनी सारे लिम्स को अपने अंदर की ओर खींचती है। माय डियर मास्टर्स, ये सामूहिक चेतना गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के साथ जुड़ी हुई है। शांति से आप अपनी हर एक सांस के साथ जुड़ते हुए आपके ब्रह्मरंध्र द्वारा उतरने वाले प्रकाश गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, उस प्रकाश में ज्ञान, आपकी भगवत्ता के सत्य छुपा हुआ है। उस प्रकाश को देखते हुए बैठिएगा। शांति से अपनी हर एक सांस के द्वारा सेंटर होते हुए अंतर्मुख होकर शून्य में उतरते जाइएगा।
जिस शून्य की ओर आपकी सांसें आपको लेकर जा रही है। वैक्यूम, वॉइड, एक वाइब्रेशन, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसमें उतरते जाइएगा। हर एक अनुभव को स्वीकार करते हुए हमारे इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़ी हुई गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, इस सामूहिक में उतरते हुए आपके हायर चक्रास के द्वारा, ब्रह्मरंध्र के द्वारा आपके सारे शरीरों में उतर रहे हैं। उस प्रकाश को स्वीकार करते हुए शांति से अपनी भीतर ही बने रहिएगा। उस लाइट में अनंत ज्ञान छुपा हुआ है। वो ज्ञान आपके अस्तित्व में हर एक कण कण तक पहुंच रही है। ब्रह्मरंध्र के द्वारा उतरने वाला वो वाइट कलर के प्रकाश, ब्लूइश वाइट, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की प्रकाश है वो। भीतर जाकर मस्तिष्क के साथ साथ सातों शरीरों में फैलते जा रहे हैं। आपके मस्तिष्क के एक एक कण ब्लूइश वाइट, नीला और सफेद कलर की प्रकाश से भरते जा रही है। इस मानव शरीर की मस्तिष्क में हर एक कण एक्टिव हो रही है। उस मस्तिष्क में स्थित सारे अंग, पार्ट्स दिव्य प्रकाश से भरते हुए प्रकाश वहां पहुंचते ही
उस मस्तिष्क के एक एक कण में छुपा हुआ दिव्य तत्व की जागृति हो रही है। हो सके तो अपना ध्यान अपना मस्तिष्क पे लगाइएगा। कण कण में जो बदलाव आ रही है, जो जागृति हो रही है, एक एक कण खुलते हुए नीला सफेद ब्लूइश वाइट कलर की एनर्जी वहां प्रवेश करते हुए उस एनर्जी के द्वारा डिवाइन विजडम, ज्ञान उतरते हुए उस ज्ञान को अपनाकर आपके मस्तिष्क के एक एक कण दिव्य तत्व को स्वीकारते हुए देखिएगा। नींद में ना जाते हुए होश में, अवेयरनेस में, जागृत अवस्था में रहते हुए सुंदर सा प्रोसेस का साक्षी बनने की प्रयास करें। जो भी अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार करिएगा। आपके मस्तिष्क में, सिर के अंदर ठंडक या गर्माहट जो भी महसूस हो रहा है उसको स्वीकार करिएगा। जितना आपके स्वीकार भाव होगा उतनी जागृति होगी दोस्तों। डाउट, शंकाओं को दूर रख के स्वीकार भाव बढ़ाइएगा। मस्तिष्क के एक एक कण दिव्य तत्व से भरा हुआ
दिव्य ज्ञान से भरा हुआ उस प्रकाश से भरते जा रही है। सोच विचारों का पीछा ना करते हुए वापस सांसों के साथ जुड़ जाइए। प्रोसेस देख पा रहे हो, प्रोसेस के साथ जुड़े रहिएगा। आपके मस्तिष्क में दिव्य जागृति हो रही है। हर तरह के भ्रम को मिटाने वाली सत्य की जागृति। आपके मस्तिष्क में छुपा हुआ मेमोरीज, आपके संबंधित हिस्ट्री, आपका इस आत्मा के यात्रा की मूल उद्देश्य, उसकी जागृति हो रही है। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट लगातार आपके हायर चक्रास के द्वारा ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करते हुए, आपके मस्तिष्क में प्रवेश करते हुए, निद्रावस्था में छुपा हुआ हर एक कण को जगाकर उस कण के अंदर की डीएनए को जगाकर मस्तिष्क के हर एक अंग को जगाकर आपकी दिव्यता की परिचय आपसे करवा रही है। पूर्ण रूप से स्वीकार करें, लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करें। शांति, शांति, शांति। जितना अवेयर रहेंगे उतना आप प्रोसेस को देख पाएंगे।
फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पर जो भी अनुभव हो रहा है उसको होने दीजिए। रोकने की प्रयास ना करें। स्वीकार करते जाइएगा। शांति से अपने भीतर ही बने रहिएगा। जो भी हो रहा है आपके सिर में, रीढ़ की हड्डी में, कहीं पर भी कुछ भी होते हुए पता चल रहा हो, निश्चिंत होकर, निर्भय होकर स्वीकार करें। दिव्य जागृति का समय बहुत सारे इमोशंस उभर के आएंगे। जो हो रहा है होने दीजिए। यदि फिजिकल ब्रेथ, भौतिक सांसें आपको दिख रहे हैं, सांसों के साथ जुड़कर अपनी भीतर ही बने रहिएगा। भौतिक सांसें दिखना बंद हो गया हो, अंतर्मुख रहकर अपनी मस्तिष्क में उतरने वाली दिव्य प्रकाश कैसा फैलते जा रहा है, एक एक कण में प्रवेश करते हुए आपकी दिव्यता की जागृति कैसा हो रहा है, आपकी मेमोरी रीअवेकनिंग कैसा हो रहा है, क्या स्थिति आपकी भीतर बनी हुई है, साक्षी बन के देखिएगा।
ये सामूहिक चेतना गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के साथ जुड़ी हुई है। शांति से आप अपनी हर एक सांस के साथ जुड़ते हुए आपके ब्रह्मरंध्र द्वारा उतरने वाले प्रकाश गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, उस प्रकाश में ज्ञान, आपकी भगवत्ता के सत्य छुपा हुआ है। उस प्रकाश को देखते हुए बैठिएगा। शांति से अपनी हर एक सांस के द्वारा सेंटर होते हुए अंतर्मुख होकर शून्य में उतरते जाइएगा, जिस शून्य की ओर आपकी सांस से आपको लेकर जा रही है। वैक्यूम, वॉइड, एक वाइब्रेशन जो भी आपको समझ में आ रहा है उसमें उतरते जाइएगा। हर एक अनुभव को स्वीकार करते हुए हमारे इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़ी हुई गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, इस सामूहिक में उतरते हुए आपके हायर चक्रास के द्वारा, ब्रह्मरंध्र के द्वारा आपके सारे शरीरों में उतर रहे हैं। उस प्रकाश को स्वीकार करते हुए शांति से अपनी भीतर ही बने रहिएगा। उस लाइट में अनंत ज्ञान छुपा हुआ है। वो ज्ञान आपके अस्तित्व में हर एक कण कण तक पहुंच रही है। ब्रह्मरंध्र के द्वारा उतरने वाला वो वाइट कलर के प्रकाश, ब्लूइश वाइट, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की प्रकाश है। वो
भीतर जाकर मस्तिष्क के साथ साथ सातों शरीरों में फैलते जा रहे हैं। आपके मस्तिष्क के एक एक कण ब्लूइश वाइट, नीला और सफेद कलर की प्रकाश से भरते जा रही है। इस मानव शरीर के मस्तिष्क में हर एक कण एक्टिव हो रही है। उस मस्तिष्क में स्थित सारे अंग पार्ट्स दिव्य प्रकाश से भरते हुए प्रकाश वहां पहुंचते ही उस मस्तिष्क के एक एक कण में छुपा हुआ दिव्य तत्व की जागृति हो रही है। हो सके तो अपना ध्यान अपना मस्तिष्क पे लगाइएगा। कण कण में जो बदलाव आ रही है, जो जागृति हो रही है, एक एक कण खुलते हुए नीला सफेद ब्लूइश वाइट कलर की एनर्जी वहां प्रवेश करते हुए उस एनर्जी के द्वारा डिवाइन विजडम, ज्ञान उतरते हुए उस ज्ञान को अपनाकर आपके मस्तिष्क के एक एक कण दिव्य तत्व को स्वीकारते हुए देखिएगा। नींद में ना जाते हुए होश में, अवेयरनेस में, जागृत अवस्था में रहते हुए सुंदर सा प्रोसेस का साक्षी बनने की प्रयास करें।
जो भी अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार करिएगा। आपके मस्तिष्क में, सिर के अंदर ठंडक या गर्माहट जो भी महसूस हो रहा है उसको स्वीकार करिएगा। जितना आपके स्वीकार भाव होगा उतनी जागृति होगी दोस्तों। डाउट, शंकाओं को दूर रख के स्वीकार भाव बढ़ाइएगा। अपनी भगवत्ता से जब आपकी परिचय होती है, असत्य मिटते जाएगी। जो जा रहा है उसको जाने दीजिएगा। असत्य की भ्रम को पकड़ के रखने की प्रयास ना करें। जिसके साथ रहने का आदत हो गई थी आपको, जो छूट रहा है छोड़ते जाइए। साक्षी बनकर देखते हुए अपने भीतर ही बने रहिए। शांति। 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 जितना शांत रहोगे आप, उतना दिव्यता का दर्शन कर पाओगे।
जिस उद्देश्य के लिए ये लाइट, ये प्रकाश आपकी भीतर प्रवेश कर रही है, उसको पूरा होने दीजिए दोस्तों। आपके स्वीकार भाव से ही होगा। हर तरह के अनुभव को स्वीकार करें। शांति से अपनी भीतर ही बने रहिएगा। आखिरी 5 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको बाहर आना है उनके लिए आखिरी 5 मिनट। जो प्रोसेस चल रहा है उसको पूरा होने देना है। जिसके लिए आप तैयार रहते हो वो ही प्रोसेस आपकी भीतर होती है दोस्तों। जिसके लिए आप डरते हैं, डाउट करते हैं, उससे प्रोसेस आप खुद रोक देते हो।
एलो करिएगा, शांति बना के रखिएगा, अवेयर रहने की प्रयास करिएगा। जो भी हो रहा है इसी वक्त इसी पल समझने की प्रयास ना करते हुए पूर्ण रूप से स्वीकार करते जाइएगा। आखिरी 4 मिनट। जागृत अपने दिव्य तत्व को स्वीकार करते रहिएगा। आखिरी 3 मिनट। बंद आंखों से अपना भीतर होने वाली प्रोसेस को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए अपने आप को बोल दीजिएगा, ये प्रोसेस को पूर्ण रूप से मैं स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। ये प्रोसेस मेरा भीतर कंप्लीट हो जाए। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको सो जाना है अब आप आराम से जिस जगह पर ध्यान में बैठे हुए आंखें ना खोलते हुए वैसे सो जाइए। जिनको बाहर आना है, बाहर आने के बाद भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, इस उद्देश्य के साथ आएंगे आप। आखिरी 2 मिनट। इस अद्भुत जागृति का प्रकाश का कारण गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट धन्यवाद। अपने भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करें।
जिस ब्रह्मरंध्र के द्वारा ये प्रकाश भीतर प्रवेश कर रही है, सिर से लेके पूरा सिर, चेहरा, गर्दन, दोनों हाथ, कंधे, हथेली, उंगलियां, नाखून, छाती, ऊपर से नीचे तक अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन के पीछे से पीठ से आसन तक, पूरा पीठ, पूरा पेट, नाभि, नीचे वाला हिस्सा, हिप मसल्स, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, एंकल जॉइंट, पैर की तलवे, पैर की उंगलियां, नाखून तक भी देखो। शांति से ग्राउंडिंग हो जाओ। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों के उंगलियों को हिला दो। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर, बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रखिए। मैं अपनी दिव्यता को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। जागृत मेरा मेमोरी को स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। मैं ये शरीर मात्र नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवान हूँ। इसको स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 शून्य। अपनी भगवत्ता भरी हुई मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा। माय डियर गॉड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर लव बीइंग्स, सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा। कोटि कोटि नमन पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को। कोटि कोटि नमन कॉस्मिक गवर्नमेंट, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को, परम गुरु मंडल को, महाअवतार बाबा जी को, इस सामूहिक में जुड़े हुए हर एक मास्टर को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। धन्यवाद मैम तत्वमसी के इस ध्यान और ज्ञान के लिए। दोस्तों, तत्वमसी का ध्यान और ज्ञान से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तत्वमसी सीज़न 2। नमस्कार। TMC हिंदी